हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि जो महिलाएं हैं जो घर के काम के साथ साथ किस तरीके से तैयारी करें और अभी तैयारी कर रही हैं, लेकिन अब एक महीने में यानी इस एक महीने में उन्हें क्या क्या करना है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, बच्चों के साथ पढ़ाई कैसे करें, घर का काम कैसे करें, ठीक है, अपने आप को टाइम कैसे दें, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक अवश्य बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि ऐसी ही वीडियो डेली आपको मिलती रहती है चैनल पर, और साथ ही साथ आपको टॉपिक पर भी वीडियो कराई जाती है। तो देखो, यानी बहुत सी महिलाएं हैं जो बार बार एग्जाम देती हैं और बार बार असफल भी हो जाती हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में उन महिलाओं के लिए ही लेके आई हूँ कि किस तरीके से उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है इस एक महीने में। और इस एक महीने में आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगी जो मैं आपको अभी बताऊंगी, ठीक है, तो आपका निश्चित ही जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा पॉइंट है कि जो महिलाएं हैं, ठीक है, यानी जिनके छोटे बच्चे हैं, तो जिनके छोटे बच्चे हैं तो वो अपने बच्चों के साथ किस तरीके से मैनेज करें। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपका बच्चा सोता है तो आपको उस टाइम अपनी स्टडी अवश्य करनी है, क्योंकि बच्चे जब काम करते हैं, जब आप काम कर रही होती हैं, यानी बच्चों के साथ आप काम तो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा पढ़ाई करने में, स्टडी करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जब आपका बच्चा सो जाए उस टाइम आप पढ़ाई करें, और आप बच्चे का टाइम भी ऐसा फिक्स करें सोने का कि जब आप फ्री रहते हो बच्चा भी आपका उसी टाइम सोना चाहिए। अब आप कहोगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है, आप एक दो दिन ऐसा ट्राई कर लिए, ठीक है, ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपका बच्चा आप जब काम करते हो उस टाइम सोता है, तो जब उसका सोने का टाइम हो, ठीक है, तो आप उसकी नींद खराब करिएगा, उसे कुछ खेल में लगा दीजिएगा या फिर उसे कहीं घुमाने के लिए बाहर ले जाइएगा। तो उस टाइम उसकी आप नींद खराब करिएगा, और फिर जब आप फ्री रहते हो उस टाइम बच्चे को एक दो दिन आप सुलाइएगा। तो एक टाइम निश्चित होता है, तो बच्चा फिर उसी टाइम पर सोने भी लग जाता है। तो आप जब भी आपका बच्चा सो जाता है, आप उस टाइम को अपनी पढ़ाई के लिए रखिएगा, ये आपके लिए बेहतर होता है। बच्चों के साथ पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आपका ये एक पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। अब यानी जिनके बच्चे बड़े हैं, तो इस टाइम अब छुट्टियां चल रही हैं और एक महीना आपका जून का महीना है, छुट्टियां हैं, आप आराम से अपनी स्टडी कर सकते हो। ये तो बात बच्चों के साथ की हो गई। अब बात करते हैं कि आपको अपना टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। तो इस समय मान के चलिए आपको अपने आप को, ठीक है, अपने आप को टाइम अवश्य देना है। आपको अपने आप को टाइम यानी 4 से 5 घंटे का टाइम आप अपने लिए अवश्य रखिएगा। अगर इससे कम अगर आप टाइम रखोगी, अगर अपने आप को समय दोगी, तो फिर ये बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि देखो, आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं और 5 सब्जेक्ट यानी मान के चलिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपको कम से कम 1 घंटे का समय तो चाहिए ही। तो 5 घंटे आपके हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम इतना टाइम तो हमारे पास नहीं होता है, तो ये सही बात है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम इतने 1 घंटे का टाइम नहीं दे सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके हम अपने आप को टाइम दे सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ा सा मतलबी बनिएगा। और कुछ काम ऐसे होते हैं घर के जिन्हें आप पेंडिंग में रख सकते हो, ठीक है, 1 महीने के लिए भी। तो जो भी आपके काम ऐसे हैं जिन्हें आप पेंडिंग में रख सकते हो, 1 महीने बाद कर सकते हो, उन्हें आप 1 महीने बाद ही करें। और इस 1 महीने में आप फुल फोकस अपनी पढ़ाई पर करें, क्योंकि बार बार जब हम असफल होते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और हम निराश हो जाते हैं। आपको खुद ही अपने आप को मोटिवेट करना होगा और अपने लिए समय अवश्य निकालना होगा। तो अब टाइम मैनेज कैसे करें? देखो, टाइम मैनेज का क्या होता है कि आपको दिन में यानी थोड़ा थोड़ा करके पढ़िएगा। तो मेरे हिसाब से ये टाइम मैंने खुद भी अपने लिए किया था। सुबह आप 4 से 6 बजे तक, ठीक है, सुबह का टाइम 4 से 6, या फिर कुछ घरों में जल्दी सुबह का चाय वगैरह बनती है, तो आप 3 से और 5 का टाइम, ठीक है, यानी 2 घंटे का टाइम, ठीक है, 2 घंटे आप सुबह के टाइम पढ़िएगा। और इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आप रिवीजन करिएगा। इस टाइम आपको कोई भी अपना टॉपिक पूरा नहीं करना है, कोई भी और चीज़ नहीं करनी है, ठीक है, वीडियो भी नहीं देखनी है। जो भी आपके पास बुक है या जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, देखो नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आपने नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी बुक है या जहाँ से भी आपके पास मटेरियल है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना है। देखो, रिवीजन तो आपको बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है। रिवीजन और प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपका सीटेट पास कराती
है। ये नहीं होना चाहिए कि एग्जाम हॉल में बैठ करके फिर आप ये कहें कि ये तो पढ़ा तो था, अब याद नहीं आ रहा, यार हमने पढ़ा था। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ा है, ये नहीं कि आप अभी तक जो भी पढ़ चुके हो, ठीक है, तो उससे और भी ज़्यादा पढ़ने की आप कोशिश ना करें। जितना भी आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, तो उसका फुल रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। यानी जब भी एग्जाम हॉल में आप बैठें और आपके सामने प्रश्न आए, तो तुरंत अरे यार ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमें बहुत अच्छे से आता है। तो इस तरीके से होना चाहिए। यानी प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और रिवीजन भी आपका अच्छे से होना चाहिए। जो भी पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है, तो रिवीजन करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिएगा। डेली 1 महीना है अभी आपके पास, ठीक है, तो इस 1 महीने में अगर आप 2 घंटे डेली रिवीजन करते हो तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। सुबह का टाइम आप इसके लिए रखिएगा, रिवीजन के लिए। तो 2 घंटे आपके ये हो गए। अब इसके बाद आप अपने डेली का जो भी आपका रूटीन है, घर का काम है, आप उसे करिएगा। और 2 घंटे का टाइम, ठीक है, 2 घंटे आप दोपहर के समय रख सकते हो, जब भी आप फ्री रहते हो। जैसे कुछ लोग 2 बजे से फ्री रहते हैं और कुछ 12 बजे से फ्री रहते हैं। यानी जो भी आपका टाइम है, आप अपने हिसाब से मैनेज करिएगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मेरे हिसाब से करिएगा कि इतने बजे से इतने बजे तक मैम ने बताया तो हमें पढ़ना ही है। आप अपने हिसाब से करिएगा, तो आप अपने हिसाब से करिएगा। फिर इसके बाद 1 घंटे का समय, ठीक है, मात्र 1 घंटे का समय आप शाम के समय रख सकते हो। और शाम के समय आप इसे रख सकते हो, जैसे 5 से 6 बजे का रख सकते हो, 6 से 7 बजे का रख सकते हो। इस टाइम भी ज़्यादा इतना कुछ काम नहीं होता है घर में और बाकी के काम आप निपटा सकते हो। तो ये टाइम अपना फिक्स कीजिएगा। अब आपके 5 घंटे हो गए और 1 घंटे का टाइम आप रात के समय रख सकते हो। जब भी आप फ्री होते हो, 10 बजे फ्री होते हो तो 10 से 11 तक पढ़िए, ठीक है। 9 बजे फ्री होते हो तो 9 से 10 बजे तक पढ़िएगा। और नींद मतलब इससे ज़्यादा मत पढ़िए। रात हम मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 12 बजे तक पढ़िए और 1 बजे तक पढ़िए, क्योंकि नींद भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इतने सारे काम होते हैं, पढ़ाई भी दिन में आपको करनी है, ठीक है। या फिर अपने हिसाब से आप टाइम मैनेज करिए, लेकिन 4 से 5 घंटे की पढ़ाई अवश्य करिए, इससे कम मत करिए, क्योंकि बार बार असफलताएं और होना, यानी आप ये ठान लीजिए कि इस बार हमको अवश्य पास होना है और इसके लिए हमें चाहे कुछ भी करना है, ठीक है, कुछ भी करना है। तो आप अपना टाइम अवश्य मैनेज करिए। और एक बात मैं आपको ये बता दूं कि किसी दिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप उस दिन ज़्यादा अवश्य पढ़ लें, क्योंकि हमारे पास जो हम डेली टाइम फिक्स करते हैं, डेली का जो रूटीन बनाते हैं, तो हम लोग उस टाइम को मतलब फॉलो नहीं कर पाते हैं। और किसी दिन तो ऐसा भी होता है कि हमारी मात्र 1-2 घंटे ही पढ़ाई हो पाती है, या फिर किसी दिन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, ठीक है, किसी दिन तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। तो जिस दिन आपको ज़्यादा टाइम मिले उस दिन आप ज़्यादा भी पढ़ सकती हो। अब इसके बाद बात करते हैं कि देखो, इसके बाद हमारा पॉइंट है कि आप मोबाइल से भी अवश्य पढ़ें, ठीक है। जब भी आप काम कर रहे होते हैं, तो जब भी आप काम करें तो अपने मोबाइल में आप मैराथन क्लास अवश्य देखें, ठीक है। महिलाओं के लिए मैं बोलूँगी कि आप मैराथन क्लास अवश्य देखें। वैसे मैं मैराथन की हमेशा मना करती हूँ। मैं ये बोलती हूँ कि मैराथन की अपेक्षा आपने जो भी नोट्स बनाए हैं आप उनसे रिवीजन करिएगा, क्योंकि उनसे क्या है, कम टाइम में आप ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। लेकिन महिलाओं के लिए मैं ये बोलती हूँ कि आप मैराथन अवश्य देखें। और मैराथन लेकिन आपको एक जगह बैठ करके नहीं देखनी है, ठीक है। उस टाइम जब आप फ्री रहते हो तब तो आपको सिर्फ पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। लेकिन मैराथन आप जब भी आप खाना बना रहे हो, काम कर रहे हो, कोई भी जैसे कपड़ा पर प्रेस कर रहे हो या कुछ भी ऐसा काम है, जब आप मोबाइल देख सकते हो तो आप चला के रखिएगा। और अपने पास तो उसमें क्या है कि चीज़ें हमारी रिवीजन होता रहता है, सुन के भी रिवीजन होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं और तैयारी आप बहुत पहले से कर रहे हो। तो और आप वीडियो भी चला करके देख सकते हो। और प्रैक्टिस, ठीक है, PYQ की प्रैक्टिस आप डेली करें। चाहे आप इस तरीके से करें कि डेली एक PYQ लगाएं, या फिर इस तरीके से करें कि आपको 5 दिन CDP लगानी है, 5 दिन आपको EVS की करनी है। इस तरीके से भी कर सकते हो। और एक बात और मैं बता दूं कि आप भाषा के सेक्शन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप भाषा के PYQ लगाइएगा, क्योंकि ये भाषा जो हमारी होती है तो ये हमें मतलब सीटेट पास कराने के लिए सबसे एक अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि इसमें हमारी 60 नंबर की भाषा होती है और इसमें ग्रामर बेस कुछ भी नहीं आता। आपको प्रश्न छाटने के लिए आते हैं, पेडागोजी के प्रश्न आते हैं। पेडागोजी की क्लासें आपको चैनल पर मिल भी रही हैं, आप उन्हें देखिएगा। आप कहीं दूसरी जगह से, जहाँ से भी आपको बेहतर लगे, आप वहाँ से देखिएगा, लेकिन पेडागोजी पर भी थोड़ा पकड़ बनाइएगा। 15 नंबर आपके पेडागोजी के आते हैं और 15 नंबर आपके
सीधे सीधे यानी छाँटने के लिए आते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइएगा। इससे क्या होगा, जल्दी जल्दी आप रीडिंग करना सीखेंगे और प्रश्नों को छाँटना सीखेंगे। और भाषा के यानी दोनों भाषाओं में आपके 60 में से अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करते हो तो मान के चलिए कि 50 से 55 नंबर आपके आसानी से आते हैं। तो इसकी भाषा की प्रैक्टिस आप ज़्यादा करिएगा, ठीक है। थोड़ा आप पेडागोजी पर पकड़ बनाइएगा, आप बच्चों के साथ जाना है, ठीक है। और पेडागोजी की क्लासें डेली मिल रही हैं, टैग वर्ड्स भी मिल रहे हैं, आप वहाँ से भी कर सकते हो। अब देखो इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं, ठीक है, जैसे सीडीपी के मान के चलिएगा कि आपके जैसे अधिगम अक्षमताएं होती हैं, तो उन्हें चिट बनाइएगा, ठीक है, उन्हें आप लिख लीजिएगा और जहाँ भी आप काम करते हो तो अपनी किचन में उन्हें चिपका लीजिएगा। और तो क्या है, वो चलते फिरते हुए काम करते हुए हमें याद हो जाती है ना, कुछ चीज़ें हमें याद करनी भी पड़ती हैं, ठीक है। जैसे डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है, इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्हें आप नोट करके चिपका लीजिएगा। जब वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, फिर उसको निकाल करके आप वहाँ दूसरी चिट चिपकाइएगा। फिर उसके इस तरीके से आपको ये हो जाती है। ये मैंने स्वयं किया है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने स्वयं की हैं। आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िएगा, ठीक है, आप चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़िएगा। मैं तो ऐसा ही करती थी, या फिर आपके घर में जो भी मेंबर हैं आप उनको बताना शुरू कर दीजिएगा, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा से मतलब हमारी इतनी अच्छी हो जाती हैं। जैसे कि मान के चलिए ईवीएस में आपने आज नंदू हाथी पर टॉपिक पढ़ा है, तो आप उसको अपने चलते फिरते हुए अपने मन में भी सोच सकते हो, अरे यार हाथी तो 200 केजी एक दिन में ही झाड़ियाँ खा लेता है, और यानी 3 महीने के हाथी का वजन इतना होता है। हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद होता है, मधुमक्खियों के छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है, ठीक है। इस तरीके से आप घर में किसी को बताना शुरू कर दीजिएगा। इस तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके, पोचमपल्ली है, ठीक है, आपकी मधुबनी है, तो ईवीएस है आपकी, तो ईवीएस को यानी ये मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आपको एनसीईआरटी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप इसे मात्र 2 दिन में ही पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। 2 दिन में ही आपको 3rd, 4th और 5th मात्र 3 ही बुक पढ़नी है ईवीएस के लिए। तो इन्हें आप इस तरीके से कनेक्ट करके अवश्य पढ़ें, और ईवीएस को आप 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। ईवीएस अवश्य पढ़ें और जो भी टॉपिक पढ़ें उन्हें कनेक्ट करके मन ही मन अपने आप से बातें करते जाइएगा। जैसे जीन पियाजे जी हम वार्ता बताते हैं, बच्चे स्वयं से बात करते हैं, वाइगोत्स्की हमारे वैयक्तिक वार्ता जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आप स्वयं से उन चीज़ों को जोड़ करके और उनको पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। और किसी दूसरा अगर कोई है तो वहाँ कनेक्ट कर लीजिएगा। आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, जैसे आपकी फ्रेंड है, ठीक है, तो आप वहाँ भी शेयर कर दीजिएगा कि हमने ये पढ़ा है। आप ने जो भी पढ़ा है उसका क्वेश्चन लिख करके ग्रुप में डालिएगा और वहाँ से आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस लगाइएगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा अपने लिए मतलबी भी बनिएगा, और छोटे छोटे कार्यों के लिए आप अपने घर में किसी की मदद भी ले सकते हैं, और अपने लिए समय अवश्य निकालें। और समय निकालने के साथ देखो यानी आपको एक चीज़ और भी आनी चाहिए, आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स अवश्य आने चाहिए, ठीक है। सीडीपी के टैग वर्ड्स अलग हैं आपके, और भाषा के टैग वर्ड्स अलग हैं, यानी सभी विषयों के टैग वर्ड्स आपको लगाने चाहिए। अगर एक बार आप टैग वर्ड्स सीख जाते हैं, ठीक है, एक बार अगर आपने टैग वर्ड्स पर अपनी पकड़ बना ली है तो मान के चलिए आप पूर्ण पेडागोजी पर आपकी पकड़ बनेगी, और पेडागोजी पर पकड़ बनेगी तो सीटेट आपका अवश्य ही पास होगा। बार बार असफल आपको नहीं होना पड़ेगा। देखो हम 1 घंटा भी बड़ी मुश्किल से पढ़ पाते हैं, और लेकिन 1 घंटा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा अपने आप को समय देना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें आप अवश्य फॉलो करें। वन लाइनर की मतलब अगर आपने वन लाइनर बनाए हैं ईवीएस के या फिर सीडीपी के जहाँ से भी, तो आप वहाँ से रिवीजन अवश्य करें। आप अभी भी चीज़ों को कर सकते हो, आप अपने लिए बनाइएगा। जो भी आप टॉपिक पढ़ें तो उसको वन लाइनर अवश्य बनाएं और उनको फिर पढ़ें। रिवीजन आपको अवश्य करना है। रिवीजन आपका इस तरीके से होना चाहिए कि चीज़ें आंखों के सामने आते ही आप उन्हें झट से पहचान लें। डेली आपको इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल पर पेडागोजी की क्लासें भी दी जा रही हैं, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। पेडागोजी के साथ साथ आपको टैग वर्ड्स भी दिए जा रहे हैं, यानी पेडागोजी और टैग वर्ड्स में कनेक्ट करके एक ही वीडियो में डाल देती हूँ। सीडीपी की आपको मिल चुकी है, और डेली आपको यानी एक सब्जेक्ट की वीडियो मिलती रहेगी पेडागोजी की और टैग वर्ड्स की, तो आप अवश्य देखें और जम करके पढ़ाई करें और डीमोटिवेट न हो, ठीक है। मोटिवेट अपने आप को खुद से होना है, क्योंकि हमारी सफलता ही सिर्फ दिखाई देती है, असफलता पर सभी हंसी बनाते हैं। तो अब सफल होने के लिए थोड़ी सी मेहनत और ज़्यादा करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों को अवश्य कर दें।